हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान ज्योग्राफी, तो हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वनस्पतियों में हमने देखा था कुछ भौगोलिक वन है, उनको ताप वर्षा तापमान उच्चावच के आधार पर देखा था। भौगोलिक वन 5 प्रकार के हैं। पहला उपोष्ण सदाबहार वन, ये 7% क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है उष्ण शुष्क सागवान वन। तीसरा उष्ण शुष्क मानसूनी वन। चौथा ढोक वन। पांचवा कटीले या मरु द्रवित वन। तो पहला हमने देखा था उपोष्ण सदाबहार वन। 7% क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 7% क्षेत्र में पाए जाते, माउंट आबू शियोर में पाए जाते हैं। इनमें वर्षा 150 सेमी की आवश्यकता होती है। इनके कुछ प्रमुख पादप है घास के लिए बताया, आबू एंसिस, अम्बरतरी, बांस जामुन। इनका इन जो इनमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है। दूसरा हमने देखा था उष्ण सागवान, इनमें वर्षा 75 से 110 सेमी होती है। क्षेत्र 7% क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो उपोष्ण सदाबहार वन वो 1% क्षेत्र में पाए जाते हैं। विस्तार बाघ क्षेत्र बांस और डूंगर के प्रतापगढ़, आदमती क्षेत्र कोटावाड़ा झालावाड़। पेड़ों पादप एवं घास सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू, इन वनों का औद्योगिक क्षेत्र में महत्व अधिक है। इसके बाद में तीसरा देखेंगे उष्ण शुष्क मानसूनी वन। तीसरा है, उतार लीजिए आप साथ ही साथ में। तीसरा है उष्ण शुष्क मानसूनी वन। जो उष्ण शुष्क मानसूनी वन है, इनमें वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये इनका क्षेत्र कितना होता है? राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का लगभग 28% क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका जो विस्तार होता है, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है विस्तार, एक तो मेवाड़ मैदान, मेवाड़ क्षेत्र, जैसे राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर में है। और एक हादोती क्षेत्र, नहीं पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जैसे ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन वनों की कुछ प्रमुख घास से पादप है। प्रमुख घास एवं पादप, घास एवं पादप कौन कौन सी होती है? तो घास एवं पादप होती है सालर, सालर, सागवान, शीशम। और इसमें घास होती है, मतलब पादप होते हैं पलास, खैर, पलास, खैर, आम, चंदन। इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। विशेषता में लिखना है, उतार लीजिए आप। इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। आर्थिक महत्व अधिक है। देखो, उष्ण शुष्क मानसून वन, इनमें वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। राजस्थान के कुल वनों का लगभग 28% क्षेत्र में पाए जाते हैं। विस्तार मेवाड़ से राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। और पूर्वी मैदान अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। प्रमुख पादप सालर, सागवान, शीशम। तीनों नाम एक आए, तीनों नाम एक साथ आए तो आपको उष्ण शुष्क मानसूनी वन में टिक करना है। पलास, खैर, आम, चंदन। उसके बाद में इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। तो इसके बाद में चौथा चौथा पढ़ेंगे दोगवन। तो उतार लीजिए दोस्तों आप सभी।
उतार लीजिए। उतार लिया। तो अगला पढ़ेंगे, चौथा है दोगुन। तो अगला पढ़ेगा हम दोगुन। दोगुन दोगुन इनमें वर्षा, इनमें वर्षा होती है। वर्षा की आवश्यकता होती है 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, सेमी वर्षा की आवश्यकता। ये क्षेत्र राजस्थान के कुल भौगोलिक वन है उनमें 58% क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक राजस्थान में दोगुन पाए जाते हैं, सर्वाधिक। उसके बाद में इसका विस्तार, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तो अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र में। और अरावली क्षेत्र के बाद में एक पाए जाते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। और एक पाए जाते हैं पूर्वी मैदान, सवाई माधोपुर और करौली में, सवाई माधोपुर करौली में पाए जाते हैं, करौली। इनकी जो घासें कौन कौन सी होती है? प्रमुख पादप, प्रमुख पादप कौन कौन से है? प्रमुख पादप है, एक तो पादप का नाम है खेजड़ी, खेजड़ी धोकवन, खेजड़ी धोकवन, रोहिड़ा, रोहिड़ा और रोहिड़ा, खैर, बेल, बबूल और कैर। ये कैर है वो आपको खैर लिखाएगा। तो देखो इन वनों का विशेषता, उपयोग लिख लेना चाहिए विशेषता। इन वनों का ईंधन के, इन वनों का ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग होता है, जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग, जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग होता है। दोगुन, उष्ण दोगुन, ये पाए जाते हैं 58% क्षेत्र में। इनमें वर्षा होती है 30 से 60 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। क्षेत्र 58% क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो कुल भौगोलिक वन है उसके 58% क्षेत्र में विस्तार। अरावली क्षेत्र में अर्धशुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। पूर्वी मैदान सवाई माधोपुर करौली पाए जाते हैं। प्रमुख पादप खेजड़ी, धोक, रोहिड़ा, बेर, बबूल, कैद। इन वनों का ईंधन के रूप में, जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग होता है। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे।